तो प्रीवियस क्लास में हमने किया था 12.5 के बेसिक्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था मैंने आपको। और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स ये। एग्ज़ाम में जो 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन की मेरी तरफ से गारंटी है इस एक्सरसाइज से, ठीक है ना। डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम में। तो देखो, पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है डॉट प्रोडक्ट पर, स्केलर प्रोडक्ट पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, और आपने फाइंड आउट करनी है 5 टर्म्स। फर्स्ट है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करने का बिल्कुल इजी मेथड ये है कि आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे की जे के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वेक्टर ए को फुल्ली लिखेंगे। यहाँ पर हम किसी का कोफिशिएंट का स्केलर कंपोनेंट्स नहीं दे रखा तो जीरो लिखेंगे वहाँ पर। यानी कि कोई जैसे यहाँ पर जे की टर्म मिस है तो जे की टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, +0 जे लिख सकते हो या -0 जे और -3 के। अब ए डॉट बी निकालना कैसे, देखो आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, और जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि -1 की 0 के साथ, और फिर प्लस का साइन के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। एक किस्म से क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि छोटे छोटे नंबर की मल्टीप्लाई तो करनी है। यहाँ पर 12th का काम तो केवल ये है कि आपने ये याद रखना है कि आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, और आंसर ये आ जाएगा आपका 3 0 और -6 यानी कि -3। अब सेकंड टर्म आपने काउंट करनी है बी डॉट सी। तो बी डॉट सी डायरेक्ट में लिख देता हूँ। अब देखो आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 1, और जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0, क्योंकि इसमें जे का कंपोनेंट 2 है, इसमें जे है ही नहीं तो वहाँ पर क्या होगा 0 जे। इसमें के का कंपोनेंट -3 है, यहाँ पर के है ही नहीं तो उसका कंपोनेंट क्या होगा 0। तो बी डॉट सी क्या आ गया 1। ये आप बेसिक से जानते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है 1 के इक्वल। क्यों होता है ये बता दिया था मैंने आपको, 1 के इक्वल होता है ये। और ठीक ऐसे ही आई डॉट जे या जे डॉट आई ये क्या होता है 0। आई डॉट के और के डॉट आई ये भी क्या होता है 0। और ठीक ऐसे ही जे डॉट के डॉट जे ये भी क्या होगा 0 के इक्वल। तो इसीलिए जो है पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं। वैसे पूरा प्रोडक्ट जो हम करते हैं अलजेब्रिकली, देखो अलजेब्रा में क्या करते हैं, इस टर्म को पकड़कर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म को लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये ऐसा यहाँ पर करने की ज़रूरत है नहीं आपको। रीज़न उसके पीछे ये है, देखो क्योंकि देखो इसके साथ तो मैंने मल्टीप्लाई करी थी, 3 की 1 के साथ 3 हो गई, आई डॉट आई मैंने बताया 1 हो गया आपको, तो ये 3 हो गया। उसके बाद 3i की इसके साथ मल्टीप्लाई होनी थी जो कि वैसे ही 0 हो जाएगी, 0 है। फिर 3i की इसके साथ मल्टीप्लाई होनी थी आपकी के साथ, तो ये तो हो जाएगा -9, लेकिन आई डॉट के क्या आ जाएगा 0। दैट्स वाई नो नीड टू मल्टीप्लाई डिफरेंट वेक्टर्स बेस वेक्टर, यानी कि आई की मल्टीप्लाई जे और के वाले के साथ करने की ज़रूरत नहीं, जे की मल्टीप्लाई आई और के साथ करने की ज़रूरत है नहीं आपको, और के की मल्टीप्लाई आई और जे के साथ करने की ज़रूरत है नहीं। आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 14 यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद है a प्लस बी डॉट सी, ए और बी को ऐड करके और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना उसका। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b देखो क्या हो जाएगा, ऐड करने का रूल है i का कंपोनेंट i में ऐड हो जाएगा, जैसे कि 4i हो गया ये, और j का कंपोनेंट j में ऐड होगा, इसमें j है ही नहीं तो सीधा सीधा रहेगा -j। k का कंपोनेंट के कंपोनेंट में ऐड होकर के आ जाएगा -k।
तो ये प्लस बी आ गया। अब इसकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। सी ये है, देखो इसके साथ डॉट करेंगे तो आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ -2 होगी। के यहाँ पर है नहीं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 के, तो 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, तो 2 आंसर आ जाएगा। और ठीक ऐसा इक्वेशन ये है, बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड करके फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना आपने। तो सेकंड क्वेश्चन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले ये वेक्टर ए में बी का 3 टाइम्स ऐड कर लेना है, यानी कि बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9i 6j और -3k, और ए में ऐड कर देना उसको। फिर ऐसे ही ए को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 2i 2j + 4k, बी माइनस कर देना उसमें से और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट था, जो स्केलर प्रोडक्ट था, वो क्या था कि नहीं, दो वेक्टर का उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड इनटू कोसाइन ऑफ देयर एंगल्स। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू निकालेंगे तो ये लोअर पार्ट में आ जाएगा। अब ए डॉट बी अपर पार्ट में लिख देना, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 की -2 के साथ -4, 2 की +2 के साथ +4। लोअर पार्ट में ए का मैग्नीट्यूड रखना आपने 1 + 4 + 4, 1 + 4 + 4 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे 1 + 4 + 4 अंडर द स्क्वायर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 4 से -4 कैंसिल हो गया, 1/√9 ये हो गया, √9 ये हो गया, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9। और अगर आप वैल्यू जानते हो इसकी फंडामेंटल एंगल जो है अपने पास स्पेसिफिक एंगल, तो वैल्यू रख दीजिए, वरना कोसाइन इन्वर्स ले देंगे हम, ये आ जाएगा कोस इन्वर्स 1/9। ठीक ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाने हैं जो एंगल फाइंड आउट करने के क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट हैं, बचे 2 पार्ट इट सेल्फ ट्राई करना आपने, ठीक है ना, अपने आप में ट्राई करना है उनकी। और फार्मूला ये रहेगा, किसी का कंपोनेंट अगर नहीं दे रखा, यानी कि कोई टर्म मिस है यहाँ पर, तो उसका कंपोनेंट 0 लेकर और कंप्लीट कर लेना उसको, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आराम से एंगल वाले। फोर्थ क्वेश्चन है, वेक्टर दिस एंड दिस, जो 2 वेक्टर दे रखे हैं इनके बीच का एंगल दे रखे हैं π/3, तो ए की वैल्यू निकालनी है आपने। तो मैं कोस π/3 यानी कि कोस थीटा को रख देता हूँ ए डॉट बी, यानी कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, जो कि हो जाएगा आई का कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई 1, जे की जे के साथ 0 हो जाएगी, और के की के के साथ मल्टीप्लाई के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी ए। यहाँ पर के का कंपोनेंट 1, यहाँ पर के का कंपोनेंट ए। लोअर पार्ट में क्या करना है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, 1 + 1 + a स्क्वायर। तो कोस π/3 यानी कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर है 1 + a, लोअर पार्ट में √2 × 2 + a स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ये √2 यहाँ पर कैंसिल होकर √2 छोड़ देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + a स्क्वायर का रूट, और राइट में आ जाएगा √2 × 1 + a। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हटाने के लिए। स्क्वेयरिंग किया तो 2 + a स्क्वायर, राइट में आ जाएगा 2 × 1 + a स्क्वायर + 2a। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से हम। देखो √2 + a की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 1 के साथ मैंने 1 + a की इसके साथ कर दी। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के अंदर, 2 + a स्क्वायर ऑलरेडी है ये, राइट में आ जाएगा 2 + 2a स्क्वायर + 4a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर + 4a की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ये स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेगा इसको, और a कॉमन लेंगे तो a + 4 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 एंड -4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखो बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ये है कि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी के, आपके सामने है ये, और आपने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल्ड है सी के ऊपर।
यानी कि स्टेटमेंट है इसकी एलिमेंट बुक में, इफ़ ए बी सी हैव पोजिशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टली देन शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट सी। यानी कि ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल्ड है सी पर। यानी कि सीधा सीधा मीनिंग ये है कि ट्राइंगल इसने दे दिए, आपने केवल ये प्रूव करना है कि सी पर 90 डिग्री का एंगल है। तो कोई भी दो वेक्टर निकाल लो जिसमें सी आता हो, जैसे कि ए सी निकाल लिया मैंने वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर ए सी तैयार हो जाएगा आपका। देखो सी में से ए माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि 0i, 3 माइनस 1 यानी कि 2j और 3 माइनस 1 यानी कि 2k। ये वेक्टर ए सी हो गया। उसके बाद निकालना हमने यहाँ पर और कोई एक वेक्टर जिसमें सी आता हो तो वो बी सी निकालना पड़ेगा। बी सी निकालो या सी बी निकालो। तो बी सी निकालेंगे तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी से निकालना पड़ेगा, यानी कि 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3i कैप, 3 माइनस 1 यानी कि 2j कैप और k का कंपोनेंट k में से 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2k कैप। अब दोनों वेक्टर आपके सामने हैं, दोनों में से कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं है। अगर ये दोनों वेक्टर ज़ीरो नहीं है और इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है तो समझो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो -3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 की 2 के साथ +4, -2 की +2 के साथ -4, तो ये क्या आ गया 0। तो वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। और इवन देन दोनों की दोनों 0 नहीं है, तो देयरफॉर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एंगल सी पर क्या हो जाएगी ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है और एंगल निकालना आपने ए बी और सी डी के बीच का। ए बी और सी डी तैयार करना पड़ेगा पहले। वेक्टर ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये बी का पोजिशन वेक्टर है, ये ए का है और ये सी का और ये डी का। तो बी माइनस ए करेंगे तो 2i माइनस आई आ जाएगा i कैप और 5j प्लस माइनस जे आ जाएगा 4j कैप और यहाँ पर k का कंपोनेंट है नहीं, ये है माइनस k कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया। ठीक ऐसे ही वेक्टर निकालना हमने यहाँ पर सी डी। तो सी डी वेक्टर निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से निकलेगा, यानी कि i माइनस 3i माइनस 2i सॉरी और माइनस 6j और माइनस 2j यानी कि माइनस 8j और माइनस के और प्लस 3 के यानी कि प्लस 2k। अब दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा लेट कर लेता हूँ मैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया -2, इन दोनों का हो गया -32 और इन दोनों का हो जाएगा -2। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नीचे इनका मैग्नीट्यूड आएगा। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम ए बी वेक्टर को। देखो यानी कि 2 माइनस 1i कैप, 5j माइनस जे 4j एंड 0k है यहाँ पर और माइनस k तो माइनस k कैप। फिर से डी निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से। तो डी ये है सी ये है तो 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8j और माइनस k और प्लस 3k यानी कि प्लस 2k। और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1 प्लस 16 प्लस 1 अंडर द रूट। यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर द स्क्वायर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी ये -34 -2 -36 ये हो गया। लोअर पार्ट में देखें अगर हम तो 17 प्लस 1 18 रूट 18 और यहाँ पर अगर चेक करें तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 62 यानी कि 72। ठीक है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू -36 और ये आ जाएगा रूट 18 और ये 18 4 जा हो जाएगा यानी कि 72, 18 4 जा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -36 अपर पार्ट में और प्लस 36 लोअर पार्ट में आ गया। देखो रूट 18 यहाँ आ जाएगा 18
और 4 का रूट 2 तो 36 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू -1 यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई रेडियन। तो अब बात करते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसमें लिखा था कि चेक दीज आर कोलिनियर और नोट, कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना आपने। तो एफ बी तो ये हो गया, देखो बच्चों एफ बी आ गया वेक्टर ये, और सी डी जो आ गया ये, देखो एक लाइन पर भी ले सकते हो आप और दूर भी ले सकते हो इनको पैरेलल, यानी कि इनके जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल भी ले सकते हो और एक ही लाइन भी ले सकते हो लाइन ऑफ सपोर्ट। मैं फिलहाल पैरेलल लेकर चलता हूँ, देखो पैरेलल लेकर चल पड़ा मैं, तो डायरेक्शन ये दूंगा मैं इसकी, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, क्योंकि एंगल बनता है पाई का, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू -1 आई थी तो एंगल पाई का बनता है, तो अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। देखो ये पैरेलल हो गए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ हो गए, तो इनको आप क्या बोल सकते हो, इनको पैरेलल बोला जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल फिलहाल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल फिलहाल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन मैंने ऐसा केस बनाना है जिसमें पाई डिग्री हो, पाई रेडियन हो एंगल, तो उसके लिए मैंने क्या है कि एक ही लाइन सेगमेंट पर लेना पड़ेगा इन दोनों को, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर। मान लो ए और बी पॉइंट ये है तो ए बी वैक्टर ये हो गया, उसके बाद लेना सी डी वैक्टर, और सी डी वैक्टर ये हो गया, देखो ये सी डी वैक्टर हो गया और ये ए बी वैक्टर हो गया। तो ए बी और सी डी की अगर डायरेक्शन सेम लेता मैं तो एंगल लिखता है यहाँ पर 0 डिग्री। ए बी और सी डी की डायरेक्शन अगर सेम ली जाती तो एंगल आ जाता 0 डिग्री। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का एंगल बनाते हैं और ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर, कोलिनियर बोले जाएंगे दोनों वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। देखो बच्चों 6 के दोनों पार्ट एक जैसे बिल्कुल, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अपने, अगर दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखो दिखाई देने लग रहे हैं, वेक्टर ए जो है वो 0 नहीं है और वेक्टर बी 0 नहीं है, ठीक है ना, साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में एंगल बनाएंगे, यानी कि इनका एंगल नोट डिफाइंड नहीं होगा, तो एंगल निकालना हमने, और एंगल नहीं निकालना, सॉरी, एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो ये टर्म्स भी लिखनी है यहाँ पर, कोई कंपलसरी नहीं कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, दिखाई देने लग रहा है साफ साफ। तो अगर दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, लैम्डा हो गया, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, -3 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, ये 6 हो गया, और राइट में क्या है 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 - 3 3 होगी, राइट में जाकर आ जाएगी -3। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद ही ट्राई करना है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th के 3 पार्ट्स आपके सामने। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, तो आपने प्रूव करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल दैट इज परपेंडिकुलर। तो यानी कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी निकाल कर उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो दोनों क्या आ जाएंगे, ऑर्थोगोनल। तो ए प्लस बी आ जाएगा, देखो 6i, और ये आ गया +2j, और ये आ गया -8k। ठीक ऐसे ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 1 4i, और -1 - 3 - 4j, और -3 और +5 यानी कि 2k। अब दोनों वेक्टर कोई भी 0 नहीं है, देखो ये वेक्टर भी 0 नहीं, ये वेक्टर भी 0 नहीं, फिर भी इनका अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो समझो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाते हैं, देखो ये आ गया 24, ये आ गया -8 और ये आ गया -16, तो 0 आ गया ये। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, लेकिन दोनों 0 नहीं थे, देयरफॉर बोथ आर परपेंडिकुलर दैट इज ऑर्थोगोनल। तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b जो है परपेंडिकुलर दे रखे है वेक्टर c के,
और आपने वैल्यू निकालनी लैम्डा की। तो a प्लस लैम्डा टाइम्स b मैं निकाल लेता हूँ पहले, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। सीधा सीधा देखो, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना। देखो लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो ये कर दिया लैम्डा से मल्टीप्लाई। अब a के अंदर ऐड कर देना है, तो i माइनस लैम्डा आई कैप, तो आई कैप कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस लैम्डा आई कैप बच जाएगा ये, और 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप। ऐसे ही 3 प्लस लैम्डा के कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये आ गया आपका a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। अब आपने वेक्टर c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देना है, क्योंकि देखो ये जीरो नहीं है, c जीरो नहीं है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ लिखना है वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। तो देयरफॉर दिस वेक्टर विद डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो के इक्वल। तो डॉट प्रोडक्ट करता हूँ मैं, देखो 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ इसके साथ, 3 के साथ, सी के साथ करना है ना। तो 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो 3 माइनस 3 लैम्डा आ जाएगा ये। उसके बाद जे का कंपोनेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद के का कंपोनेंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये है, तो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो ये आ गया माइनस लैम्डा, और 3 प्लस 2 क्या आ गया, 5, राइट में क्या हो गया, 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 5 के इक्वल। ठीक, ऐसा ये क्वेश्चन है, आपने ये चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी तरीके से आप कर सकते हो इसको, जैसे इसमें किया था a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर चेक नहीं करना आपने, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर गिवन है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपने। तो a प्लस बी वैक्टर तैयार कर लेता हूँ मैं, देखो a प्लस बी आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6i, और -1 -1 -2j, और 7 प्लस लैम्डा, 7 प्लस लैम्डा के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर a प्लस बी। और वेक्टर a माइनस बी निकालेंगे तो i माइनस 5 आ जाएगा -4i कैप, और माइनस जे और प्लस जे आ जाएगा 0j, और 7 माइनस लैम्डा आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है ना, राइट में क्या आ गया, 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो 6 की मल्टीप्लाई -4 के साथ आ जाएगी -24, -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 7 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और राइट साइड में 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±5। 8th क्वेश्चन ये है बच्चों, वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है यहाँ पर। अगर ये वेक्टर पैरेलल हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपने, अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर का केस तो काफ़ी टाइम हो चुका, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस लैम्डा 0 के इक्वल रखेंगे तो 8 प्लस 18 आ जाएगा 26, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 26। जबकि इसका पार्ट ए दे रखा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो मैंने बताया था वेक्टर ए जो है वो किसी स्केलर टाइम्स बी हो जाएगा, या वेक्टर बी जो है किसी स्केलर टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा। ये कंडीशन होती है पैरेलल की। लैम्डा यहाँ पर दे रखा है तो लैम्डा की जगह के ले लेता हूँ मैं, ये के आप इस तरफ भी रख सकते हो और के को इस तरफ भी रख सकते हो, और के क्या है, नॉन जीरो स्केलर है ये। वो अगर इस बात को अगर और कंसीडर करें हम तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है बच्चों तो दैट मीन्स a1/a2 यानी कि 2/4, और b1/b2 यानी कि 3/6, और c1/c2 यानी कि -1/λ, ये इक्वल हो जाएगा। तो सोल्व वगैरह करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया टॉपिक आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। प्रोजेक्शन वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह का होता है। देखो ये जैसे एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, लाइन लगा लेता हूँ, ये पॉइंट है,
तो इसका प्रोजेक्शन निकालना इस पॉइंट का हमने इस लाइन के ऊपर। तो क्या होगा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट से, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। पॉइंट प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं उसको। ये जो पॉइंट है, ये मैं दिखाने लग रहा है आपको, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1 2 ऑन दिस लाइन। इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। प्रोजेक्शन को अगर मैं सीधी आम भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी तो इसकी परछाई कहाँ आएगी, इसकी परछाई, इसका क्या है, प्रोजेक्शन। तो इसकी परछाई इस पॉइंट के ऊपर आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर है ये, अगर तो लाइट अगर इसके ऊपर लगी हुई बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन, यानी कि इस लाइन के ऊपर अगर लाइटिंग होगी, पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उनका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना तो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी। तो यहाँ पर अगर मैं लाइट लगाऊँ, बिल्कुल इसके ऊपर लाइट लगाता हूँ, तो बिल्कुल इसके ऊपर लाइट लगाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, 0, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा ही केस है। देखो, वेक्टर में प्रोजेक्शन हम दो तरह का पढ़ेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन क्या है मैं बताऊँ आपको। देखो, जैसे ये वेक्टर है कोई, ये वेक्टर है जैसे, और दूसरा वेक्टर ये है, तो आपने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है, इस वेक्टर के ऊपर इसका प्रोजेक्शन। तो इसके ऊपर यहाँ पर लाइट गिरेगी अगर, तो इसकी जो परछाई आएगी उसकी लेंथ बतानी है आपने। उसकी लेंथ जो बताएंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोजेक्शन, या डॉट प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं उसको। जबकि एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम। उस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी निकाल देंगे साथ साथ, ठीक है ना। इनके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, वेक्टर के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, तो वो वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब जैसे वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर अगर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसका फार्मूला ये है बच्चों, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर तो स्केलर प्रोजेक्शन क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने लग रहा है, 0। रीजन ये है कि दोनों ये परपेंडिकुलर हैं, तो एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, और यहाँ पर लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो इसकी परछाई तो क्या आएगी, 0, यानी कि परछाई खत्म हो जाएगी। तो ए डॉट बी निकालूँ तो मैं क्या आ गया, देखो 0, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड आ गया ये, तो ये आ गया 0, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन क्या हो गया, 0।